पीओके में असीम मुनीर के आदेश पर जिस तरह से आम जनता के इस विद्रोह को कुचला जा रहा है, उन पर गोलियां चला रहे हैं, इसके बाद असीम मुनीर को वहां पर एक नए नाम से पुकारा जा रहा है और वो है जनरल डायर। पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ आज लंदन में पाकिस्तान के उच्चायोग के सामने एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें ब्रिटेन में रहने वाले पीओके के लोगों ने असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की। अब दूसरे पश्चिमी देशों ने भी पीओके को अस्थिर इलाका मानना शुरू कर दिया है, यानी दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश हैं उनकी नज़र पीओके पर चली गई है। वो समझ गए हैं कि पीओके में क्या चल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने अब अपने नागरिकों को पीओके न जाने की सलाह दी है। उनके भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में टूरिज्म की वजह से जा रहे हैं या किसी और वजह से जा रहे हैं। अब ये देश अपने नागरिकों को ये सलाह दे रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान जाएं भी तो पीओके में ना जाएं। पीओके में आम लोगों पर फायरिंग के बाद आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से पीओके में अत्याचार कर रहा है और इस पर पाकिस्तान से जवाब मांगना चाहिए। This is regarding the protest in Pakistan occupied Kashmir, as also other related issues. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are reports of police brutality, which you would have seen. There are several reports in Pakistan occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses. तो अब दुनिया भर की नज़र पड़ चुकी है पीओके पर। पीओके में अत्याचार हो रहा है। अब ये देखिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या चल रहा है, लेकिन भारत के कश्मीर में हर रोज नया इतिहास लिखा जा रहा है। आज जोजिला टनल में एक विस्फोट के बाद अंतिम ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया। ब्रेक थ्रू उस स्थिति को कहते हैं जब टनल की खुदाई दोनों दिशाओं से पूरी हो जाती है और यह सुरंग दोनों तरफ से आर पार के लिए खुल जाती है। और इस प्रकार से आज लगभग 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग में खुदाई का काम पूरा हो गया। इस सुरंग के बनने से कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में सड़क के जरिए यात्रा करना संभव हो जाएगा। जोजिला टनल लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी दो तरफा सड़क सुरंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दूरी को पार करने में पहले 3 घंटे लगते थे, उस दूरी को अब इस सुरंग के बनने के बाद सिर्फ 15 मिनट में तय किया जा सकता है। इस सुरंग को फरवरी 2028 तक कश्मीर की जनता के लिए खोलने की योजना है।